तो भाई सर्वाइवर सीरीज का सीजन ऑन है और हम सबको पता है ये वाला इवेंट पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं लेके आऊं आपके लिए ऐसे कुछ 10 फैक्ट्स जो आपको आज तक भी किसी ने नहीं बताए होंगे सर्वाइवर सीरीज के बारे में। आपको आज यहाँ पे पता चलेगा किस बंदे ने क्या क्या उखाड़ा इस वाले इवेंट में और क्यों ये वाला इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आज हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे जो आपने पहले कहीं भी नहीं सुनी होंगी। तो भाई अगर आपने मेरी टॉप 10 वाली प्लेलिस्ट चेक नहीं करी तो इस वाली प्लेलिस्ट को चेक करो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। प्लस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार प्लीज सब्सक्राइब करो भाई, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। 10वें नंबर पे बात करें तो भाई सर्वाइवर सीरीज हब है डेब्यू का। यानी कि जितने डेब्यू सर्वाइवर सीरीज में हुए हैं इतने सारे दशकों में उतने किसी भी और इवेंट में या किसी भी नॉर्मल एक शो में नहीं हुए हैं। चाहे आप बात करो 1990 में अंडरटेकर के डेब्यू से लेकर 2012 के शील्ड के डेब्यू तक का, बीच में रॉक का डेब्यू हुआ था 1996 में। बहुत सारे अनोखे अनोखे सुपरस्टार्स के डेब्यू ज्यादातर सर्वाइवर सीरीज में ही हुए हैं। यानी कि ये वाला इवेंट अपने आप में ही एक डेब्यू हब बन चुका है। 1990 के दशक में ऐसे सिर्फ 2 सुपरस्टार्स थी, यानी कि पूरे 10 सालों में 1990 से लेकर 2000 तक ऐसे सिर्फ 2 फीमेल सुपरस्टार्स थी जिन्होंने फीमेल चैंपियनशिप के लिए, फीमेल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा। और वो दो सुपरस्टार्स थी जैकलीन और सेबल। आपको पता ही होगा जब डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन कोई नया बनता है तो भाई कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवमेंट होता है। यानी कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हैंड्स चेंज करती है, जैसे कि पहले रोमन रेंस के पास थी, अब जो है कोडी रोड्स के पास आ गई है, वो वाला मूवमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। तो क्या आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू में सबसे ज्यादा जो नए चैंपियंस बने हैं वो कौन से इवेंट में बने हैं? अगर आपको अभी गेस करना, नीचे कमेंट्स में बताओ, उसके बाद मैं अभी आपको आंसर बताता हूं। देखो भाई, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो चैंपियनशिप्स हैंड्स चेंज करती है, यानी कि नए चैंपियंस हमें दिखाई देते हैं, वो ज्यादातर दिखाई दिए हैं भाई रेसलमेनिया में, और ये हुआ है भाई 24 बार। जी हाँ। और अगर आप दूसरे नंबर पे बात करो तो भाई यहाँ पे आता है भाई सर्वाइवर सीरीज। जी हाँ, 12 बार नए चैंपियन हमें सर्वाइवर सीरीज में दिखाई दिए हैं। नए नए खिलाड़ी आते हैं, डेब्यू करते हैं और नए नए चैंपियंस बनते हैं सर्वाइवर सीरीज में। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला इवेंट। देखो सर्वाइवर सीरीज का कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि 5 खिलाड़ी इस तरफ होंगे, 5 खिलाड़ी इस तरफ होंगे और दोनों भाई आपस में मैच लड़ेंगे। एक प्रॉपर टैग टीम मैच, अच्छा मैच हमें दिखाई देगा जिसमें से एक सोल सर्वाइवर होगा, दूसरी टीम में से एक सोल सर्वाइवर होगा और भाई वो आपस में गुद्दम गुद्दा होंगे, वो लोग भाई भिड़ेंगे और मैच लड़ेंगे। लेकिन ये जो कोर कॉन्सेप्ट है यही 6 सालों के लिए गायब हो गया था। जी हाँ, 1994 से लेके 2001 तक 6 साल हमें ये वाला मैच नहीं दिखाई दिए। जी हाँ, ये वाले मैच बंद हो गए थे और फिर दोबारा इसका कमबैक हुआ था 2001 में, जो कि भाई अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। 2001 के इस वाले मैच के ऊपर हम कुछ आगे भी बात करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन अभी के लिए आप यही जान लो, ये वाला मैच हुआ था स्टीव ऑस्टन, शेन मैकमैन, रॉब वैन डैम, बुकर टी, कर्ट एंगल वर्सेस द रॉक, क्रिस जेरिको, केन, अंडरटेकर और बिग शो के बीच में। मैंने आपको बताया था 1990 में अंडरटेकर का डेब्यू हुआ था और उसी के 12 महीने के बाद अंडरटेकर ने जीती थी अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप हल्क होगन को हरा के 1991 के सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन उस वाले मैच में ये डिटेल थी कि भाई वहां पे जो हल्क होगन है उनका पूरी यहाँ पे गर्दन टूटने वाली थी भाई। जी हाँ, अंडरटेकर में इतनी ताकत थी उस वक्त कि उन्होंने इतनी जोर से उनको पकड़ा और उनको जब वहां पे पाइल ड्राइवर लगाया तो उनकी पूरी गर्दन यहाँ पे चटक गई और उनके पास एस्केप करने का कोई भी मौका नहीं था। और यही बात अभी रिसेंटली ही हल्क होगन ने एक इंटरव्यू में बताई और यहाँ पे जो अंडरटेकर है उनको पता चली कि उन्होंने हल्क होगन को इतनी तेज पकड़ा हुआ था कि वो कहीं पे भी एस्केप नहीं कर पाए और पाइल ड्राइवर में उनका सर सीधा यहाँ पे जमीन पे जहाँ पे चेयर पड़ी हुई थी उसके ऊपर जाके लगा। भाई उस समय के खिलाड़ियों की बात ही अलग होती थी, जहाँ पे अंडरटेकर एक अपने आप में मतलब मॉन्स्टर थे, एक राक्षस दिखाई देते थे, हल्क होगन एक इतने ताकतवर सुपर हीरो दिखाई देते थे। वो जमाना ही अलग था। अब सर्वाइवर सीरीज की बात हो रही है और अंडरटेकर की कुछ और बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। सर्वाइवर सीरीज में अंडरटेकर ने इतने सारे मैच लड़े हैं, इसके ऊपर भी कुछ आगे और फैक्ट्स आएंगे, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन आप अभी यही बात जान लो कि भाई उन्होंने 17 मैच लड़े हैं, यानी कि 17 बार अपीयर हुए हैं वो सर्वाइवर सीरीज में और उसमें से 12 मैच जीते हैं। जी हाँ, 12 मैच उन्होंने जीते हैं और 5 मैच उन्होंने हारे हैं। ये पूरा सिलसिला शुरू होता है 1990 में जब उनका डेब्यू हुआ, टेड डिबियासी की टीम की तरफ से वो लड़ रहे थे और ये खत्म होता है 2015 तक, जहां पे ब्रे वाइट की टीम से उनका मैच हुआ था। एक तरफ थी भाई पूरी वाइट फैमिली और एक तरफ थे भाई ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। दोनों का भाई इतना प्यारा मैच था, इतना तगड़ा मैच था, उसको आपने अगर नहीं देखा तो भाई क्या मिस आउट कर रहे हो यार। उस मैच को जाके देखो। और जी हाँ, ये एक्चुअल में फैक्ट है कि 17 में से मतलब 12 बार वो जीते हैं और 5 बार वो मैच हारे हैं।
इसी से रिलेटेड आगे कुछ बात करी जाए तो आपको पता है WWE में इवेंट्स बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं। जो यहाँ पे टॉप 4 इवेंट्स हैं हमारे, चाहे आप रॉयल रंबल की बात कर लो, आप रेसलमेनिया की बात कर लो, समरस्लैम की बात कर लो, सर्वाइवर सीरीज की बात कर लो, तो सबसे ज्यादा अपीयरेंसेस में रेसलमेनिया में अंडरटेकर का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे टाइम से रेसलमेनिया में अपीयरेंसेस दी हैं और जितनी मेरे ख्याल से उन्होंने दिया कोई भी और सुपरस्टार नहीं दे सकता। लेकिन सेम बात अगर आप सर्वाइवर सीरीज की बात करोगे कि भाई सर्वाइवर सीरीज में सबसे ज्यादा अपीयरेंसेस किस सुपरस्टार की रही है, यानी कि सबसे ज्यादा बार सर्वाइवर सीरीज पे मैच किस बंदे ने लड़ा है, तो उसका नाम आप अभी गेस करो कमेंट्स में, मैं आपको बताता हूं। देखो भाई 5वें नंबर पे आते हैं रैंडी ऑर्टन 14 अपीयरेंसेस के साथ, उसके बाद आता है बिग शो अगेन 14 अपीयरेंसेस के साथ, और थर्ड, सेकंड और फर्स्ट नंबर पे 3 सुपरस्टार आते हैं, वो हैं भाई अंडरटेकर 17 अपीयरेंसेस, उसके बाद आता है शॉन माइकल 17 अपीयरेंसेस, फिर आता है केन 17 अपीयरेंसेस। अब देखो जिसको भी सर्वाइवर सीरीज का पूरा कंसेप्ट पता है उसको पता है सोल सर्वाइवर करके एक टर्म होती है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको वो भी समझा देता हूं। सोल सर्वाइवर कहते हैं भाई जब 5 में से 4 बंदे आउट हो चुके और एक बंदा बचा हुआ है और वो अपनी टीम का सोल सर्वाइवर है, यानी कि वो पूरी टीम में से चारों बंदे बाहर हो गए, वो अकेला बंदा खड़ा हुआ है। ऐसा किस सुपरस्टार ने लगातार 3 साल तक करा है? आपके दिमाग में हो सकता है नाम बिल्कुल भी ना है, मैं आपको बता दूं वो सुपरस्टार रहे हैं, वो रिकॉर्ड होल्ड करते हैं इस चीज का, वो है भाई रैंडी ऑर्टन। जी हाँ, 3 बार वो सोल सर्वाइवर बने लगातार, 2003, 4 और 5 के सर्वाइवर सीरीज के टैग टीम मैच में, जहां पे 5v5 ट्रेडिशनल टैग टीम मैच हो रहा था, वो अपनी टीम की तरफ से सोल सर्वाइवर बचे थे 3 साल तक भाई। रैंडी ऑर्टन की बात करें तो कुछ और फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूं। एक ट्रेडिशनल टैग टीम मैच में सर्वाइवर सीरीज के सबसे ज्यादा एलिमिनेशन होल्ड करने का भी जो रिकॉर्ड है वो रैंडी ऑर्टन के पास ही जाता है। उन्होंने सबसे ज्यादा सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया भाई टैग टीम मैच में से, जहां पे उनके पास नंबर आता है 16 सुपरस्टार्स का। जी हां, उन्होंने अपने पूरे करियर में 16 बंदों को एलिमिनेट किया है भाई। और उसके बाद आते हैं बिग शो 13 नंबर के साथ, यानी कि उन्होंने आज तक 13 बंदों को एलिमिनेट किया है। और ये अगेन मैच है जिसके बारे में मैं इस वाली वीडियो में पहले बात कर चुका हूं, 2001 का सर्वाइवर सीरीज का टैग टीम मैच। भाई इतना इंटरेस्टिंग मैच था, इतने ज्यादा स्टेक्स हाई थे उस टाइम पे। WWE ने भाई किल कर रखा था, हर अलग अलग कंपनी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो 2 कंपनी ने आपस में अलायंस बना ली थी, ECW और WCW आपस में मर्ज हो गए थे और वो कहते हैं भाई हम अपनी तरफ से एक टीम लाएंगे, WWE अपनी तरफ से एक टीम लाएगा, और जोन सी टैग टीम जीत जाएगी वो वाली कंपनी रहेगी, और जो टैग टीम हार जाएगी वो कंपनी भाई अपनी बंद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी ऑन द स्पॉट। उस टाइम पे भाई WWE जीत गई थी भाई। इतना इंटरेस्टिंग मैच था वो वाला मैच भाई, देख के ही मजा आ गया था। स्टेक्स इतने ज्यादा हाई थे जितने कभी भी आज तक नहीं रहे हैं। वो वाला मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आपने नहीं देखा भाई जाके देखो, ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो ये पूरे 10 फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए सर्वाइवर सीरीज के बारे में। आपको इनमें से कितने पता थे कितने नहीं पता था आप नीचे कमेंट्स में बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब करो भाई। इस वाली प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाई देंगी जो हो सकता है आपने कहीं भी इंटरनेट पे ना देखी हो। तो हम मिलेंगे भाई लोग किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और देखते रहो रेसलिंग और साथ में रेसलिंग वर्स।